नमस्ते। अक्सर सोचते हैं ना कि एक अच्छी हॉरर कहानी आखिर इतना डराती क्यों है। आज हम एक ऐसी ही मशहूर कहानी को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की चीजों से डर और सस्पेंस का एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसे भूल पाना लगभग नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी फीलिंग से जिसे हम सब जानते हैं। एक लंबी थका देने वाली रात के बाद बस किसी तरह घर पहुंचने की चाहत। ये एक ऐसी सोच है जो हमें फौरन कहानी के किरदार से जोड़ देती है, इससे पहले कि डर का असली खेल शुरू हो। तो चलिए, कहानी का मंच अब तैयार हो चुका है। देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर कौन है और उसके साथ ऐसा क्या होता है जो एक आम सी रात को एक खौफनाक मोड़ देता है। यह है निशा। वो थकी हुई है, बहुत ज्यादा थकी हुई, और यही थकावट उसे इस कहानी का सबसे कमजोर और आसान निशाना बनाती है। क्योंकि जब दिमाग थका हो तो हकीकत और वहम के बीच की लकीर वैसे ही धुंधली पड़ जाती है। और तभी कुछ अजीब होता है। ऐप पर वही नाम चमकता है, लगातार तीसरी रात। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या किसी आने वाले खतरे का इशारा? यहीं से कहानी में शक का बीज पड़ जाता है। अब कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक मामूली सी कैब राइड धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलने लगती है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। एक पल के लिए सोचिए, आप एक कैब में हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक एहसास कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। कैसा महसूस होगा? यहां देखिए कि डर को कितने धीरे धीरे आराम से बनाया गया है। एक गलत मोड़, सालों पुराना रेडियो ब्रॉडकास्ट और बार बार दिखने वाला वही होर्डिंग, ये सब कहानी कहने की बेहतरीन तकनीकें हैं। हर एक घटना निशा को और हमें हकीकत से दूर ले जा रही है। और अब कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, बस एक फोन कॉल जो निशा की पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। ये पल इस कहानी का दिल है। एक तरफ निशा है जो कसम खा सकती है कि वो कैब में है, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त जो कह रही है कि वो तो गेट से बाहर निकली ही नहीं। एक ही वक्त में दो अलग अलग सच। आखिर असलियत क्या है? और फिर क्लिक, फोन बंद, स्क्रीन काली, असली दुनिया से आखिरी उम्मीद भी खत्म। अब निशा बिल्कुल अकेली है, उस डरावनी कैब में पूरी तरह से फंस चुकी है। अब वो वक्त आ गया है जब सारे शक यकीन में बदल जाते हैं और निशा को एहसास होता है कि उसका सामना किसी ऐसी चीज से हो रहा है जो इस दुनिया की है ही नहीं। 3:33। घड़ी इस वक्त पर आकर जम जाती है। ये सिर्फ टाइम नहीं है, ये एक इशारा है कि निशा अब हमारी दुनिया, हमारे टाइम से बाहर निकल चुकी है, एक ऐसे टाइम लूप में जहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखता। आमतौर पर सुबह 3 से 4 बजे के वक्त को द विचिंग आवर या शैतानी पहर माना जाता है। कहते हैं इस वक्त दो दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे कमजोर होता है। कहानी में इस टाइम को चुनना एक साफ चेतावनी है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और तभी ड्राइवर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ये लाइन उसके खौफनाक राज की बस एक छोटी सी शुरुआत है। तो सच सामने आ जाता है, महेश एक भूत है। लेकिन वो बुरा नहीं है, वो तो बस एक भटकी हुई आत्मा है जो अपनी मौत के उस पल को बार बार जीने पर मजबूर है, और निशा अनजाने में उसके इस लूप का हिस्सा बन गई है। इस मोमेंट पर आकर निशा बदल जाती है। डरने के बजाय वो हिम्मत दिखाती है। अब वो सिर्फ एक शिकार नहीं है, बल्कि इस भयानक पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं। लग रहा है जैसे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में, या फिर आखिरी झटका अभी बाकी है? ये आजादी के कदम हैं, एक उम्मीद की किरण। एक पल के लिए लगता है कि निशा और महेश दोनों को इस अजाब से छुटकारा मिल जाएगा। ये डरावनी रात बस खत्म होने ही वाली है। और अचानक निशा की आंख खुल जाती है। सब एक सपना था, इतना भयानक सपना। ऐसा लगता है जैसे थकावट ने उसके दिमाग के साथ कोई बहुत बुरा मजाक किया है। एक तरफ वो डरावना सफर, डेड फोन, और दूसरी तरफ एक आरामदायक बेंच और फोन में 57% बैटरी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। निशा अब महफूज है, ऐसा ही लगता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद आराम से अपनी दोस्त के साथ लॉबी में निशा बस आखिरी बार अपना फोन चेक करने का सोचती है।
एक छोटी सी मामूली सी हरकत जो सब कुछ बदल देगी। और ये रहा कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़। उसके फोन में एक नई तस्वीर। टाइम वही 3:33 और तस्वीर में रियर व्यू मिरर में महेश दिख रहा है, चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान लिए। वो सपना नहीं था, सब कुछ असली था और वो डर अब हमेशा उसके साथ रहेगा। तो ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि जब रात की आखिरी राइड ली जाती है तो कंट्रोल आखिर किसके हाथ में होता है?